वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। कह लें कि कैसे ये हमने इसकी वायरिंग कैसे की है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले गाइड कर दूं कि ये हमने क्या किया कि ये जो ये 14 पिन रिलेज लगी हुई हैं, ये 14 पिन की बेसें हैं। तो इसका ये जो 40 नंबर पॉइंट है, सभी का 40 नंबर पॉइंट हमने उसको ये आपस में लूप कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये लूप कर दिया और फिर हमने इसको कह लें कि वो कॉमन इसको करके सारा 2 नंबर पे न्यूट्रल दे दी, यानी सभी को जो न्यूट्रल आ रही है वो 14 नंबर टर्मिनल के ऊपर आ रही है। जबकि जो इसका 30 नंबर टर्मिनल है, जो कि कह लें कि रिले को एनर्जाइज करने के लिए कॉइल होती है, वो है। तो 14 और 13 जो होती हैं, 14 को मैं बता चुका हूँ, न्यूट्रल दे दी, और जो 13 है वो सभी के हमने यूज़ कर लिए सिग्नल के लिए। अब वो सिग्नल कैसे काम करे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आप देखिएगा अभी। ये जो 3 नंबर टर्मिनल है बर्नर का है, बर्नर मोटर का है, ये हमने इसको 3 पे लगाया, 1 2 3, और ये देखें ये आपको ये बीप भी सुनाई दे रही होगी और ये आपको कंटिन्यूटी भी शो हो रही होगी, ये देखें। ओके, और इसी तरह जो ये दूसरी है इग्निशन की, तो इसका इग्निशन कहाँ पे है, ये देखें 6 नंबर टर्मिनल के ऊपर। तो अब मैं 1 2 3 4 5 और 6 नंबर टर्मिनल पर लगा के इस पे लगाता हूँ, ये देखें वो अगेन आपको बीप भी सुनाई दे रही होगी और आपको कंटिन्यूटी भी शो हो रही होगी। ओके, और इसी तरह जो इसका थर्ड है वो इसका सोनड वाल्व का है, ऑयल वाल्व का है, 1 2 3। तो इधर से कितना है जी, 4 नंबर टर्मिनल। तो 1 2 3 और ये 4, मैं 4 पे लगा दिया। तो अब मैं ये देखिएगा, ये मैं इधर लगाऊंगा, ये देखें बीप भी सुनाई दे रही है और कंटिन्यूटी भी आपको शो हो रही है। ओके, तो इसी तरह जो इसका जो अलार्म का है वो है जी 10 नंबर, ये 10 नंबर आपको शो हो रहा होगा। तो ये मैं 10 नंबर पे लगाता हूँ, ये 10 नंबर है, और ये अलार्म की ये है, ये देखें वो आपको बीप सुनाई दे रही होगी और आपको कंटिन्यूटी भी शो हो रही होगी। ओके, जबकि ये जो ये रिले है इसको हमने 1 से ही सिग्नल दिया है, ये देखें, ताकि जो ही 1 और 2 के ऊपर वो आए, करंट आए, ये फौरी एनर्जाइज हो जाए, हमें पता चल जाए कि सिस्टम के अंदर सप्लाई आ चुकी है, पावर सप्लाई आ चुकी है, इनपुट आ चुकी है। चलें, ये तो आपने इसकी सारी वायरिंग देख ली। अब थोड़ा ये बता दूं, ये QRB1 है, ये आपके सामने मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। इसकी 2 वायर्स होती हैं, ये 2 वायर्स, ये एक 11 नंबर टर्मिनल के ऊपर है, ये आपको नज़र आ रही होगी, एक 11 नंबर टर्मिनल के ऊपर, और एक 12 ब्लैक, ये 12 नंबर टर्मिनल के ऊपर हमने अप्लाई कर दी, ये आपके सामने है। ओके, अच्छा, ये आपको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा गाइड करता चलूँ मैं आपको कि ये देखें 8 और नंबर और 3 नंबर मैं आपको पहले पूरा गाइड कर चुका हूँ। उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक स्विच लगा दिया, ये स्विच है, इसे आप थर्मोस्टेट भी कर, ये देखें जब मैं इसको ऐसे करता हूँ कि एक 3 नंबर के ऊपर और एक ये 8 नंबर के ऊपर, ये देखें ये हमने ऐसे, तो ये जब तक ऑन नहीं होगी आगे सिस्टम ये वाला, तो ये सिस्टम एनर्जाइज नहीं होगा, ऑपरेट नहीं होगा। तो ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। और ये हमने क्या किया, ये रिमोट रीसेट के लिए, ये देखें एक बार हमने लगा दी, ये देखें ये हमने न्यूट्रल पे लगा दी, ये न्यूट्रल पे लगा दी, और जबकि ये इसकी दूसरी, ये देखें ये हमने लगा दी 9 नंबर टर्मिनल के ऊपर, ये 9 नंबर टर्मिनल के ऊपर। तो यहाँ से हम रिमोट रीसेट भी कर सकते हैं, यानी पैनल से रीसेट कर सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं जी आगे कि हम इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो इससे पहले हम इसको ऑपरेट करें, मैं आपको ये मैनुअली सारा करके दिखाता हूँ। इसके पहले हमें मैनुअली चेक करना है कि आया हमारी वायरिंग ठीक हुई है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सप्लाई देनी होगी। ये देखें हमने इसको सप्लाई दे दी ऐसे, और 1 नंबर के ऊपर फेज आ चुकी है, ये देखें आपको रेड लाइट नज़र आ रही होगी, ये रेड लाइट, और 2 नंबर के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो और ये आप देखें ये रिले एनर्जाइज हो चुकी है, ऑन हो चुकी है, इनेबल हो चुकी है, और ये बता रही है कि इसमें करंट आ चुका है। ओके, पहले हम मैनुअली चेक करते हैं। अब बर्नर मोटर का जो 1 नंबर और 3 नंबर, ये देखिएगा मैं जो ही लगाता हूँ वो देखें वो रिले ऑन हो रहा है, आपको ये आवाज़ भी आ रही होगी और ये लाइट भी ब्लिंक हो रही होगी, ये मैं करवा रहा हूँ। ओके, इसी तरह अब हम इग्निशन का भी देख लेते हैं। इग्निशन का है जी 6 नंबर, और मैं 6 नंबर के ऊपर देता हूँ, ये देखें 1 नंबर से
करंट लिया और 6 नंबर पे हमने लगा दिया। अब ये देखें वो रिले ऑन हो रही है, ये मैं ऑन ऑफ मैं करवा रहा हूँ। ओके, इसी तरह अब हम देखते हैं वो जो उसका था साउंड वाल ऑयल वाल वो 4 नंबर, तो 1 2 3 4, ये 4 के ऊपर ये देखें तो ऑन ऑफ ये देखें। और इसी तरह जो 10 नंबर है वो है अलार्म का, तो हमने अलार्म पे लगे, ये देखें बिल्कुल ठीक ये काम कर रही है। तो हमने ये देख लिया कि हमारी जो वायरिंग बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और इसी तरह ये मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ QRV1 का, वो भी बिल्कुल ठीक लग चुका है, ये भी मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। तो बार क्या है, अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये चलती कैसे है। तो चलाने से पहले हम सबसे पहले पावर को ऑफ कर लेंगे, निकाल देंगे, अनप्लग कर देंगे। और ये जो कंट्रोलर है इसको, इसकी जो बेस है इसके ऊपर प्लग इन करेंगे। ये देखें, इसको हम ऐसे लगा के इसको हम ऐसे प्रेस करते हैं, ये प्रेस हो गई है, ये बिल्कुल सही लग गई है। अब हम क्या करते हैं, हम उसको सप्लाई देते हैं, ये हमने सप्लाई दे दी। अब ये देखें हमने सप्लाई दे दी है, इसके अंदर करंट आ चुका है, ठीक है। और ये देखें ये भी बता रही है कि करंट आ रहा है, मगर ये ऑपरेट नहीं हो रही, ये आगे ब्लोअर मोटर को ऑन नहीं कर रही, बर्नर मोटर को ऑन नहीं कर रही, कोई सिग्नल्स आगे शो नहीं कर रही। वजह क्या है कि हमारा ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ये 8 नंबर और 3 नंबर ये जो टर्मिनल है इसके दरमियान जो कह लें कि थर्मोस्टेट है, वो अभी तक हमने उसको कनेक्शन को मेक नहीं किया, वो ब्रेक है। तो जब तक ये ऑफ़ है तो ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। मैं जो ही इसको ऑन करता हूँ ये मेक हो जाएंगे और आप देखेंगे कि वो देखें ब्लोअर मोड चल पड़ी, ये देखें साथ ही कनेक्शन इसका ऑन हो चुका। और अब इधर से इसका बिहेवियर भी आप नोट कीजिएगा, इसके अंदर लाइट ऐसे ब्लिंक कर रही है, ये देखिएगा। अब जो ही वो मेन वाल खुलेगा लाइट ब्लिंक ऑन होगी तो मैं इसको लाइट दिखाऊंगा QRV को। वो देखें मैंने साथ ही लाइट दिखा दी, वो देखें जो ही लाइट दिखाई वो इधर से ग्रीन हो चुका। आप इसको नोट कीजिएगा कि ये इसका लाइट ग्रीन हो चुकी है, जो कि ये दिखा रही है कि आगे कह लें कि फ्लेम ओके है। और आपने देखा कि ये इग्निशन बंद हो चुका है और अब क्या है, आग लग चुकी है और आगे ये कह लें कि सिस्टम बिल्कुल ओके काम कर रहा है। अब किसी वजह से फ्लेम फेल होता है, ये देखिए मैं इसको ये करता हूँ, अब आपने इधर देखना है, ये भी देखिए ये सब्ज़ लाइट भी बंद हो जाएगी, ये देखिएगा, ये देखिए मैंने वो देखिए वो साथ ही वो दोबारा इग्निशन करवाएगा। मैं फिर इसको दिखा दूंगा, दोबारा इग्निशन तो हो रहा, पायलट वो वाल्व खुलेगा, साउंड वाल्व, ये देखिए मैंने किया, वो साथ ही वो ग्रीन हो गई। और कुछ टाइम बाद ये इस पर आपने देखना है, ये इग्निशन बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया। अब ये बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। अगेन मैं इसके ऊपर ये कवर देता हूँ, अब मैं इसको सेंस नहीं करवाऊँगा। अब ये देखिए और दोबारा उसने इग्निशन करवाया, वाल्व खुलाएगा, लेकिन उसके बाद ये लॉकआउट पर चली जाएगी। यह वाल्व खुला, सेंस नहीं किया, अब ये सब कुछ बंद, ये लॉकआउट की लाइट चलेगी, ये देखें सब कुछ ऑफ, लॉकआउट अलार्म की आगे वो लाइट चल पड़ी है, सिग्नल आ चुका है, साइन बज चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देखें इधर भी ये रेड हो चुका है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। तो अब हमें जब भी इसको रीसेट करना होगा, हम यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं, हम यहाँ से मैं आपको रीसेट करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये हमने ऐसे किया, ये दोबारा से इग्निशन पायलट वो चल पड़ा, वही फंक्शन दोबारा से चल पड़ा। मैं अगेन इसको नहीं दिखाऊंगा, अब आप दोबारा देखिएगा। मैं सेंस फ्लेम को सेंस नहीं करवाऊंगा, तो ये दोबारा लॉकआउट हो जाएगी। वो देखिए लॉकआउट हो चुकी है दोबारा। अब मैं इधर से रीसेट नहीं करूँगा, अब मैं इधर से रीसेट करूँगा कंट्रोल के ऊपर से। ये देखिए रेड लाइट आ चुकी है, अब हम इसको रीसेट करवाते हैं। ये हमने इसको प्रेस किया और ये देखिए दोबारा ऑन, लेकिन मैं फिर इसको ऑफ़ कर देता हूँ सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए। आप देखें वो फिर सब कुछ बंद हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि जी आपको ये कैसे काम करती है और इसकी जो डायग्राम है, ये इसको कैसे रीड करना है, इसे कैसे काम लेना है,
तो इसकी वायरिंग कैसे करनी है, तो ये सब कुछ आपको इन डिटेल समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है तो हमारे प्रोफेशनल्स की पूरी टीम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं जो कि पेड होती है। तो बहरकैफ अगर आपको वो भी रिक्वायर्ड हो तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको ये तमाम तर कंट्रोलर्स जो कि कह लें कि हीटिंग से रिलेटेड हों या कि स्पेसिफिकली बोलूँ तो ब्रूडर से रिलेटेड हों, चाहे वो पंप हों, चाहे वो नोज़ल्स हों, चाहे वो फ़ोटो सेल्स हों, चाहे वो बर्नर कंट्रोलर हों, जो कुछ भी, और चाहे वो बर्नर्स हों या और भी इनसे रिलेटेड जो कुछ भी, तो वो तमाम तर पार्ट्स आपको हमारे यहाँ बिल्कुल स्टॉक में होते हैं, मिल सकते हैं। और उनसे रिलेटेड जो भी आपको मज़ीद कुछ गाइडलाइंस चाहिए वो भी पूरी हमारे पास मिल सकती हैं आपको। हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है, पूरी टीम है, पूरे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे। तो बहरकैफ उम्मीद करता हूँ जी कि आपको मज़ा आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हमारा मिशन ये है कि हम पाकिस्तान की ये जो वर्क फोर्स को एम्पावर करें, पाकिस्तान के टैलेंट को एम्पावर करें और उन्हें आगे कैरियर को ग्रो कराने में मुआवना मददगार हों, इस तरह के वो अच्छा अर्न कर सकें। तो ऐसे तमाम लोग जो कि इसमें इंटरेस्टेड हों उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी, आपके साथ साथ वो भी ग्रो हों और इस तरह पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। तो आज के लिए इतना ही, और इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए और इस मिशन में हमारा हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा आगे शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।